क्या आप जानते हैं हमारे पेट में होने वाले ऐंठन वाले दर्द कभी कभी इतने तेज होते हैं कि इंसान बिस्तर से उठ भी ना पाए, लेकिन एक दवा है जो इस ऐंठन वाले दर्द को जड़ से काट सकती है और उस दवा का नाम है बस्कोपेन। बस्कोपेन का इस्तेमाल सिर्फ पेट दर्द में ही नहीं बल्कि पीरियड पेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, किडनी स्टोन पेन, गॉल ब्लैडर स्टोन पेन जैसे कई बीमारियों में किया जाता है। लेकिन क्या सच में ये हर तरह के पेट दर्द की दवा है? क्या इसको बच्चे और बुजुर्ग भी ले सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, इसके साइड इफेक्ट और इसके डोज क्या है? आज हम बस्कोपेन के बारे में ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी जानेंगे ताकि अगली बार आपको पेट दर्द हो तो आपको सही फैसला लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आपको दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बस्कोपेन है वो क्या है। बस्कोपेन का जो मेन सॉल्ट है वो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यह एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, मतलब ये स्मूथ मसल की जो ऐंठन होती है उसको रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कहां कहां होती हैं? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर तथा यूट्रस आदि में। जब इन सब जगहों पे मसल्स का स्पाज्म होता है तो बहुत तेज दर्द होता है। बस्कोपेन इसी स्पाज्म को रिलैक्स करके पेन में राहत देती है। क्या आपने कभी पेट दर्द की दवा खाई है और सोचा है कि तुरंत आराम क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि बस्कोपेन कैसे काम करती है। दोस्तों, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एसिटाइलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से नर्व से आने वाला जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल होता है वो स्मूथ मसल तक नहीं पहुंच पाता। इसका रिजल्ट स्पाज्म टूट जाता है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं और दर्द कम हो जाता है। दोस्तों, इसका जो असर है 15 से 30 मिनट के अंदर दिखने लगता है। बस्कोपेन का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बस्कोपेन का इस्तेमाल बहुत सारी कंडीशन में किया जा सकता है। स्टमक तथा इंटेस्टाइन में अगर क्रैम्प्स आते हैं तो उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन पेन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तथा किडनी स्टोन पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, यूरिनरी ब्लैडर के स्पाज्म में तथा इंडोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपी में मसल्स को रिलैक्स करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पेट दर्द महसूस किया है जिसमें बार बार ऐंठन उठती है और अचानक आराम मिल जाए? असल में वो स्पाज्म होता है। बस्कोपेन की डोज तथा इसके लेने का तरीका क्या होता है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी जो टैबलेट फॉर्म आती है 10 mg तथा 20 mg में आती है। एडल्ट में 10 से 20 mg दिन में 2 से 5 बार दिया जा सकता है। चिल्ड्रन यानी कि 6 साल से ऊपर के बच्चों में 10 mg दिन में 3 बार दिया जा सकता है। बस्कोपेन का जो इंजेक्शन आता है वो 20 mg में आता है। एक्यूट सीवियर पेन में आईवी तथा आईएम रूट से डॉक्टर के सुपरविजन में इसको दिया जाता है। इसके लिए जो स्पेशल टिप्स है, इसको खाना खाने के बाद अगर लिया जाए तो ये बेहतर होता है। इसको ज्यादा बार खुद से रिपीट ना करें। बच्चों को सिर्फ पीडियाट्रिशियन की सलाह से ही दवा दें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बस्कोपेन को आपको कब नहीं लेना है। अगर कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है तो ऐसी कंडीशन में उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये आई प्रेशर को बढ़ा सकता है। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले मरीजों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी मरीज को आंत की ब्लॉकेज है तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी मरीज का प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इलाज चल रहा है तो उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। अगर किसी को हायोसिन से एलर्जी है, ऐसी कंडीशन में भी उस मरीज को ये दवा नहीं देनी चाहिए। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट है। इसके जो साइड इफेक्ट है उनमें ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, चक्कर आना, हार्ट बीट का फास्ट होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी रेयर केसेस में यूरिनरी रिटेंशन यानी कि पेशाब रुक सकती है। दोस्तों, इस दवा का अगर हाई डोज का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है। प्रेग्नेंट वुमेन तथा ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की जरूर सलाह ले लें। ड्राइविंग तथा मशीनरी चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि डिजीनेस हो सकता है। दोस्तों, इसकी जो डोज है वो वृद्ध व्यक्तियों में थोड़ी कम रखी जाती है। दोस्तों, अगर लगातार पेट दर्द है तो बार बार बस्कोपेन लेकर इसको इग्नोर ना करें। कहीं ये सीरियस डिजीज तो नहीं, इसे कंफर्म करना जरूरी है। आइए दोस्तों समझते हैं कि बस्कोपेन के संबंध में आम गलतियां क्या क्या होती हैं।
हर तरह के पेट दर्द में बस्कोपेन का लेना, जबकि यह केवल स्पाज्म पेन में ही काम करती है। खुद से इंजेक्शन लेना, गलत डोज से बीपी गिर सकती है। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह से देना, अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि बस्कोपेन एक पावरफुल मेडिसिन है, लेकिन ये हर तरह के पेन किलर की तरह नहीं होती। ये खास तौर पर स्पाज्म रिलेटेड पेन के लिए ही होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को डॉक्टर ने कभी बस्कोपेन दी है? क्या आपको लगता है कि हर घर में फर्स्ट एड में बस्कोपेन होना चाहिए? इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल हेल्थ इम्प्लक्स को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं जल्द ही आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट दवाओं के बारे में पूरी जानकारी लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।